फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल वेक। आपका होस्ट आज एक और ब्लॉग में लेके आया हूँ। आज मैं एर्टिगा के बारे में आपको बताऊंगा कि एर्टिगा का रिव्यू करेंगे कि 1,20,000 अप्रॉक्स किलोमीटर चलने के बाद एंड 2 से 2.5 साल ऑनरशिप मींस कैसी रही, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, गाड़ी कैसी परफॉर्मेंस दिया, क्या क्या गाड़ी पे खर्चा आया, क्या क्या मेंटेनेंस कॉस्ट रही और गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही इन ओवरऑल 2.5 साल के अंदर। मेरे पास अभी जो मैं एर्टिगा रिव्यू करने वाला हूँ ये टूर एम है हमारे पास, जो हमने इनोवा को अपग्रेड करके टूर एम गाड़ियाँ खरीदी थी उस टाइम पे। तो आज एक गाड़ी खड़ी है मेरे पीछे, मीन्स हमारी कंपनी गाड़ी है जो अप्रॉक्स 1,20,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल, इसमें नो CNG है। और आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम है वेक, आप देखो डी ट्रांसपोर्ट। आज हम एर्टिगा गाड़ी का रिव्यू करेंगे। तो टूर एम एर्टिगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एर्टिगा टूर एम है, कमर्शियल गाड़ी है और ये देख सकते हैं टूर एम, और ये है हमारी स्मार्ट हाइब्रिड। CNG इसमें बिल्कुल नहीं है, दिखा देता हूँ। ये देखो, आप बोलोगे CNG इसमें है ही नहीं, ये देखो CNG इसमें सिलेंडर लगा ही नहीं है गाड़ी में, कहीं भी CNG नहीं है, नीचे सब सामान रखा हुआ है। अप्रॉक्स इसको 2.5 साल के आसपास का टाइम हो गया है। गाड़ी चल चुकी है 1,20,000 किलोमीटर के आसपास, प्योर पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल पे चली है और टूर्स पे ही चली है हमेशा। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में कोई ऐसा कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, मतलब इतने दिनों का। अभी देखो गाड़ी स्टार्ट है, AC ऑन हो रहा है, तो आपको फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी, सही कूलिंग करती है अभी भी, सही चिल एकदम। तो गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली धूप में गाड़ी थी तो मैं इसके AC ऑन कर दिया था। देखो दोस्तों, ऐसा है, ये रही एर्टिगा और गाड़ी जो है ये देखो, मैं दिखा देता हूँ कितनी चल गई है। ये देखो 1,19,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है। 2.5 साल इस गाड़ी को हो गए हैं। 6 सीटर गाड़ी रहती है, एक बंदा पीछे फ्रंट में, पीछे 3 और सबसे पीछे 2 सीट्स में आपको दिखाऊंगा। ऊपर AC लगा हुआ है, मतलब कूलिंग मस्त गाड़ी की। म्यूजिक सिस्टम कंपनी से बन के आता है, टच वाला है, नॉर्मल टच रहता है, मीन स्क्रीन टच नहीं है, बट ये बटन जो हम टच से ऐसे कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहती है गाड़ी में, यहाँ से करोगे फ़ोन को भी उठा सकते हो। गाना फॉरवर्ड, मतलब अगला गाना, पिछला गाना, देन मोड आप यहाँ से उसका चेंज कर सकते हो, स्टीरियो का पॉज कर सकते हो, हॉर्न, और पूरा मतलब गाड़ी बिल्कुल हाई फाई बनाया है। ये देखो गाड़ी स्टार्ट है अभी, ये RPM मीटर है और अभी इसमें सारे फंक्शन आएंगे। मैंने जो इतने दुनिया भर के फंक्शन दिए हैं गाड़ी के अंदर कि आपको मतलब दिल खुश हो जाएगा। इतने फंक्शन देखो, मैं बटन दबा रहा हूँ ना, कितने फंक्शन चेंज हो रहे हैं और बहुत कुछ है। ये इसमें एक स्मार्ट हाइब्रिड बैटरी लगी रहती है जो गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर देती है पिकअप पे टाइम पे। फ्रंट AC लगा होता है, गियर वही है अपना 5 स्पीड और 1 रिवर्स, AC के मैनुअल है, ग्लोव बॉक्स सामान से बाहर रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर, सीट बेल्ट, रिमाइंडर, ये वो। अब देखो मैं गाड़ी बंद करूंगा, इसमें कितनी आपको लाइट्स मिलेंगी कि मतलब सारे फंक्शन है। ये देखो ABS है, EPS है, स्टीयरिंग स्टेबिलिटी है, फिर हिल स्टार्ट स्टॉप है, देन चाबी में भी रिमोट है। काफ़ी गाड़ियों की चाबी देखो, इसके चाबी में ही आपको रिमोट मिलता है, 2 चाबियाँ मिलती हैं, दोनों में ऑन ऑफ का रिमोट मिलता है। पैनिक बटन तो ये कमर्शियल टैक्सी में पीछे से लग के आते हैं और सारी पावर विंडो हैं गाड़ी में, सब पावर विंडो हैं। यहाँ देखो सब पावर विंडो, सीटें पुशबैक हैं। ये पिछली सीटों को क्या है, ड्राइवर क्या करते हैं, इनको अगर ऐसे लेटा देना इस रो को और लास्ट रो को, तो ये बेड बन जाता है सोने के लिए, फिर उसको सोने का काम आता है। और गाड़ी बिल्कुल सही है, सही चली आज तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझको आई नहीं। एंड ये ऊपर लाइट के लिए है, आप लोग कर सकते हो। देखो ऐसा है, गाड़ी मीन्स इतना चल चुकी है 2-2.5 लाख, आज तक गाड़ी ने कोई ऐसा कोई खर्चा मांगा नहीं हमसे। सिर्फ टायर चेंज करो और सर्विस कराओ, बस, और कुछ नहीं मांगा है इस गाड़ी ने। पीछे की सीटें भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पीछे की सीटें, आराम से बैठ सकते हैं। ये देखो मैं बैठा हूँ आराम से, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से पुश करना तो ये लो, पुश किया, मैं बैठ गया। और ये देखो ऊपर हमारे AC यहाँ से कंट्रोल होते हैं। देन मेरा लेग स्पेस बहुत अच्छा है, आगे की सीट बिल्कुल मतलब सही है। लेग स्पेस देखो, नीचे देखो, टांगे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दरवाजा बंद कर लो, सब पावर विंडो, ये सब चलता है। और पीछे का भी देख लो, पीछे भी बहुत स्पेस है भाई, यहाँ 2 बंदे आराम से बैठते हैं, आराम से। यहाँ कप रख सकते हो, मोबाइल चार्जर है वो भी हमने एक्टिवेट नहीं किया, बट वहाँ चार्जिंग का स्लॉट है। पीछे डिक्की है और ये सीटें पुश बैक है, देखो ये वाली सीट थोड़ी सी पुश है, ये थोड़ी सी कम की है, मतलब यहाँ से करेंगे तो ये पीछे पुश हो जाएगी। 6 लोग इसमें आराम से बैठ के जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी गाड़ी में आज तक हमको आई नहीं, कस्टमर को भी नहीं आई। मैं तो बड़ा ही कम ट्रैवल किया, वो कस्टमर वास्ते कोई कंप्लेन आई नहीं। और अगर देखो पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए कैसे जाया जाता है, ये खोला, यहाँ पे ये है, इसको ऐसे किया, ये सीट आगे किया, आगे चली गई और हम यहाँ पे आए। ये देखो, ये मैंने पीछे की थी ना, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो ऐसे, और ये मैं पीछे इसको भी यहाँ से भी कहीं से पीछे होता है। ये देखो लेग स्पेस, लास्ट होगा लेग स्पेस। और जब AC चलता है, AC के बाद पीछे तक आती है जर्र करके, और
यहाँ पे आराम से 2 बंदे पीछे बैठते हैं। अब जैसे कि मैं बैठ गया हूँ, अब ये देखो, और यहाँ भी एक बंदा आराम से इधर बैठ जाएगा। तो 2 बंदे पीछे बैठते हैं और 2-3 आगे, एक यहाँ जब सीट को फोल्ड करेंगे तो आगे और एक आगे। तो आराम से देखो भाइयों बैठता है। हमको तो आज तक कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आई नहीं। ये कप होल्डर या मीन्स बॉटल रख सकते हैं आप लोग और बाहर निकले। और जब चलती है गाड़ी तो ये लास्ट वाली जो सीट है ना, थोड़ी सी मीन्स लास्ट वाला जो रो है थोड़ा सा ऊंचा है, हल्का सा ऊंचा है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। फुल एसी चिल, मतलब एकदम चिल कर देगी गाड़ी आपको। स्मार्ट हाइब्रिड का फायदा है कि पीछे देखो डिक्की में भी ना आपका सामान आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2-3 बैग तो आराम से आ जाते हैं, 3-4 बाकी ऊपर छत के ऊपर कैरियर पे जाते हैं। और जब बाहर निकलना है तो हम लोग यहाँ से निकले, ये मैट फट गया है, ये मैट आज हम इसको डलवाई लेते हैं, मैंने अभी देखा। देन पीछे करो, पीछे करके ये लो, ये हो गया। और ये पुश बैक होती है, आप इसको ये देखो रिक्लाइन कर सकते हो, इतना इसको रिक्लाइन करके आप इसमें लेट के जा सकते हो। तो इसको बराबर कर देते हैं। पीछे डिक्की भी आप देख ही लो दोबारा से, ये देखो। मतलब अगर आप कोई बंदा सोच रहा है टैक्सी पर्पस के लिए लेनी है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेनी है ना, स्मार्ट हाइब्रिड अच्छी गाड़ियाँ वेल मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे ड्राइवर ने कंबल वंबल रखे हैं। स्टेपनी का जो है यहाँ से एक बोर्ड लगा है, खोलेंगे तो स्टेपनी ये देखो नीचे लगी हुई है, नीचे इसकी स्टेपनी है। और दोस्तों और क्या बताऊँ इसके बारे में, इंजन इसका बहुत सही है, 1400 सीसी का इंजन है और 102 हॉर्स पावर का इसमें इंजन मिलता है हम लोगों को। तो पूरा व्यू देख लो आप, गाड़ी सही चली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस देखो टायर तो रूटीन में चेंज होते हैं, तो मैं आपको इसका इंजन भी दिखा दूँ कि इसका इंजन है कैसा। मेरे को तो गाड़ी सही लगी, तो अब तो प्लानिंग है कि 1-2 और डाल लो। हमारे पास 2RM भी है, VXI भी है। 2RM में क्या होता है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो आपकी 80 से अबव नहीं जाती है। इसको ये देखो इसका इंजन 1400 सीसी के आसपास का इंजन है, सही है। अभी तक बैटरी एक बार इसकी चेंज हो चुकी है 1 लाख किलोमीटर पे, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ। इंजन देखो आज भी बिल्कुल नया जैसा है और 1,20,000 किलोमीटर के आसपास ही चल चुका है। बस फैन वेल चेंज किया हमने जो नॉर्मल करते हैं। और ये इसका इंजन है, एसी पावरफुल है गाड़ी का, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आती नहीं। गाड़ी सामने से आप देख लो, सही है। मीन्स अगर आप लोग सोच रहे हो कि टैक्सी बिजनेस करना है तो गाड़ी बिल्कुल सही है। मीन्स बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। ऐसी कोई इसमें आज तक हमको दिक्कत आई नहीं कि मतलब जितनी हमने ये गाड़ी मतलब रनिंग करवाई है और मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत खुश हूँ मैं इस गाड़ी की एवरेज से, परफॉर्मेंस से। और मतलब गाड़ी लोग कहते हैं कि बहुत हल्की है, बहुत हल्की है, बट एज सच मुझे तो कुछ लगा नहीं। चलाने में देखो बहुत हल्की है, बहुत लाइट वेट गाड़ी है, बहुत स्मूथ चलती है, कंफर्टेबली चलती है, कोई दिक्कत कभी आती नहीं। इवन आज तक किसी पैसेंजर ने हमें ये भी नहीं कहा कि भैया क्या गाड़ी भेजिए। पैसेंजर मतलब आज तक कभी गाड़ी को लेकर उसने फोन तक नहीं किया। कम से कम इससे मुझे लग रहा 2-2.5 साल में मुझे लगता है कम से कम 700-800 पैसेंजर इस गाड़ी में ट्रैवल कर चुके हैं। इस गाड़ी को तो देख के कोई बता भी नहीं सकता कि गाड़ी चली कितनी है। वो तो अभी मीटर देख के मैंने बताया आपको कितनी चल गई है, बट गाड़ी के मेंटेनेंस, गाड़ी का लुक मीन्स आपको मतलब किसी पैसेंजर को पता नहीं लगेगा कि गाड़ी कितनी चली है। वो खुश हो जाता है। गाड़ी चिल करती है, बिल्कुल एसी चिल है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आती। टायर्स बिल्कुल मीन्स हम लोग हमेशा इसके नए टायर्स ही रखते हैं गाड़ियों के। जब मतलब हमको लगता है कि घिस चुके हैं और जब उसका ग्रिप दिखना बंद हो जाता है ना, ट्यूबलेस है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। अभी भी इस गाड़ी के सब टायर नए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डले हैं गाड़ी के अंदर। स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी रहती है और चढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन्स पिकअप जबरदस्त, A1 पिकअप। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भैया आपकी गाड़ी ना चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही। देखो कोई मैकेनिकल कुछ फॉल्ट आ गया तो अलग बात है, बट आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी ने ये कंप्लेन की है कि भैया आपकी गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ पाती, भैया आपकी गाड़ी स्लो है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ भाइयों। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि पर्सनल की भी सही है, देखो CNG तो मुझे समझ नहीं आता लोग काय को लेते हैं। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है कि महीने में 4-5-6 हज़ार किलोमीटर तो आप CNG ले लो, बट ये स्मार्ट हाइब्रिड है। मानोगे नहीं, ये गाड़ी हमको जब हमने 2-2.5 रुपये ली थी तो हमको 9.5 लाख के आसपास ये गाड़ी पड़ी थी। 960-70 के आसपास पड़ी थी। ऑन रोड आते आते 970, 975, 9,70,000 के आसपास ये हमको गाड़ी पड़ी थी उस टाइम पे, विद इंश्योरेंस एंड कमर्शियल टैक्सी का नंबर। उसके बाद बिल्कुल वेल चल रही है, सही चल रही है। सर्विस इसकी जो हम गाड़ी करवाते हैं वो 10,000 आसपास के किलोमीटर में सर्विस करवा लेता हूँ। कभी कभी 1-2 बार लेट हो गए थे तो 12,000 रुपये सर्विस हुई थी। सर्विस कॉस्ट भी बहुत सस्ता है। अगर आप एजेंसी में कराते हो वो आपसे 5 और 6,000 के बीच का बिल बनाते हैं। अगर हम लोग सर्विस बाहर कराते हैं ओपन मार्केट, क्योंकि गाड़ियां वारंटी में तो नहीं है, तो ओपन मार्केट सर्विस जो है आराम से 3-3,500 के अंदर इसकी हो जाती है। देखो सर्विस में क्या करना होता है, इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, देन एयर फिल्टर भी हम चेंज ही करवा देते हैं, और एसी का एक फिल्टर रहता है आगे, वो अगर गंदा हो गया तो वो भी चेंज है, तो उसको हवा मरवा के करवा लेते हैं साहब। बाकी हर 20-25 हज़ार किलोमीटर में इसकी ब्रेक पैड्स चेंज करवा देता हूँ फ्रंट के। पीछे के आज तक कभी ब्रेक चेंज नहीं हुए। गाड़ी का कोई शॉकर चेंज नहीं हुआ, कोई बुश चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ टायर्स एंड सर्विस। फ्रंट के जो ब्रेक के पैड्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी हिल्स पे ज्यादा जाती हैं तो हिल्स पे ब्रेक ज्यादा यूज होता है, तो वो 20-22 मेरे को लग रहा है 18-20 हज़ार किलोमीटर पे ब्रेक्स घिस जाते हैं, क्योंकि हम एजेंसी में नहीं डलाते। एजेंसी का जो ब्रेक्स है वो 3,500 के आते हैं, हम बाहर डलवाते हैं जो 1,000 के पैड आते हैं TVS कंपनी के। वो मतलब सही है, सेटिस्फाइड है कि 200 रुपये मैकेनिक लेगा और आराम से चल जाता है। बाकी कूलेंट वूलेंट इंजन और ये आपका ब्रेक ऑयल और कूलेंट इसका 2 बार चेंज हो चुका है। वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि हर 40,000 किलोमीटर पे आप ब्रेक ऑयल और कूलेंट को पूरा एक बार चेंज करवा लो।
बाकी देखो आज तक क्लच प्लेट्स वही हैं और शॉकर वही है, बुश वही है, सब कुछ वही है गाड़ी का, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे को तो देखो गाड़ी बहुत सही लगी। मैंने तो देखो जो ऑनेस्ट रिव्यू बताया और एवरेज ही बता देता हूँ क्या देती है। देखो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर आप सही चला रहे हो, मीन्स आपकी हाईवे पे स्पीड है 70-80 इस रेंज पे रखी है 70-80 के आसपास, तो ये एवरेज आपको हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवेज पे आराम से 19-20 की एवरेज निकाल के देती है। 19-20 की एवरेज आराम से, प्योर पेट्रोल विद एसी बता रहा हूं मैं आपको। कभी कभी नॉन एसी जाओगे तो ये 20+ भी दे देगी आपको हाईवे पे। और अगर आप पहाड़ों पे गए हो, कि जैसे आप लोग दिल्ली से उत्तराखंड की पहाड़ों पे जा रहे हो या हिमाचल की पहाड़ों पे जा रहे हो और पहाड़ों से वापस हाईवे पे नीचे आ रहे हो, तो एवरेज अगर 1400 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो ये आपको 15 और 16 के बीच की एवरेज देगी। बाकी ड्राइवर के चलाने बहुत होता है कि कैसे, कुछ ड्राइवर होते हैं ना गियर पुट रहा है, गियर घूम, तो वो एवरेज आपकी कम कर देगी। आप आराम से चलाते हो तो एवरेज गाड़ी सही देगी। मतलब पहाड़ों पे एवरेज जो है 15-16 की देती है। और अगर आप प्योर पहाड़ पे रहते हो कि किसी का घर हिमाचल में है, वो पहाड़ों पे चढ़ना है, जैसे धर्मशाला मनाली हो गया, अगर उधर ही चल रहे हो आप लोग, तो वहां भी गाड़ी मैंने देखा ये 14-15 की एवरेज आराम से इजिली सब जगह दे देती है। मैंने खुद चलाई है, 14-15 की एवरेज देती है। फुल लोड पे गाड़ी हो गई और पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो 1 किलोमीटर 13-14 के बीच की एवरेज देगी पहाड़ों में। बट हाईवे में 18-19 की एवरेज आराम से गाड़ी देती है। मान लो अगर मैं यहाँ से इसको लखनऊ भेज दूं, कानपुर भेज दूं दिल्ली से, और वापिस इधर आएगी, तो इसका अगर ड्राइवर होगा ना 18+20 की एवरेज हमें चाहिए आराम से दे देगा, मिल जाती है। और हाँ, इसकी एक बैटरी चेंज हुई है, वो भी जो फ्रंट इंजन में लगी थी वो उसकी 1 लाख तक की वो चल गई थी। 1 लाख की वो दोबारा चेंज हुई है क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो मतलब वीक हो गई थी तो चेंज की थी। इसकी एक स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी है जो यहाँ सीट के नीचे लगी होती है, शायद आपको दिख रही होगी, सीट के नीचे बैटरी है। ये इंजन को एक्स्ट्रा बूस्ट देती है। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था, सुना था कि 50,000 किलोमीटर में खराब हो जाती है, 50,000 की आती है, बट अभी तक टच वुड मेरी बैटरी खराब नहीं हुई है, चल रही है। कभी अगर खराब होगी तो इतना दम है कि मैं इसमें नया ही डलवाऊंगा, पुराना इसको रिपेयर तो नहीं होती है, ना चार्ज होती है, नया डलता है क्योंकि वो अपने आप सेल्फ चार्जिंग लेती है। तो फ्रेंड्स बस यही सब था। बाकी गाड़ी चलाने में सही है। मैं भी थोड़ी देर में आपको अगर टाइम मिलेगा तो चला के दिखा दूंगा। बहुत सही गाड़ी है, अब इसी में बैठा हूँ और बहुत मजा आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दिया कि अगर आप सोच रहे हो एर्टिगा लेने की स्मार्ट हाइब्रिड, आंख बंद करके लो, आंख बंद करके, गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। इंडिया के किसी कोने में ले जाओ, काजा, स्पीति, लेह लद्दाख, कहीं भी गाड़ी को ले जाओ, गाड़ी आपको बिल्कुल भी पावर की कमी महसूस नहीं होने देगी। जबरदस्त पावर। देखो हम लोग इनोवा भी चलाते हैं, हमारे पास इनोवा भी खड़ी है पीछे, हमने छोटी गाड़ी में चलाई है, मतलब इनोवा की तो बात अलग है, बट एर्टिगा कहीं भी ले जाओ आप इसको। अगर इनोवा कहीं भी जा सकती है, एर्टिगा कहीं भी जा सकती है। काजा, स्पीति, लेह लद्दाख, जहां मर्जी ले जाओ, 6 बंदे बैठो, सामान रखो, ये गाड़ी आपको अंडर परफॉर्मेंस की फीलिंग नहीं देगी। सीएनजी का जो इंजन है वो 10 हॉर्स पावर कम देता है, प्लस जब सीएनजी पे गाड़ी चलती है थोड़ी पावर कम हो जाती है पहाड़ों में। आज तक इस गाड़ी का क्लाइंट ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि भैया दिक्कत हुई, फलाना ढिमका, कुछ नहीं बोला। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप लेना चाहते हो, आंख बंद करके स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी लो एर्टिगा की। बाकी का मुझे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है कि है फलाना ढिमका पत्नी क्या, बट आज तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमारी सही चल रही है, भगवान जी की दया है, हनुमान जी की दया है, गाड़ी सही चल रही है, सही चलती रहेगी। 2 एयर बैग इसमें मिलते हैं, एक स्टीयरिंग पे रहता है यहाँ पे और एक इधर डैशबोर्ड पे, तो 2 एयर बैग्स इसमें होते हैं। बाकी सीट बेल्ट रिमाइंडर है, सब कुछ है। मींस फीचर से फुल लोडेड है गाड़ी, फीचर्स में कोई कमी नहीं है इस एर्टिगा के अंदर, बिल्कुल एकदम धासु माल है। मेरे पास एक VXI मॉडल भी है सेम। देखो टूर रैम एर्टिगा और VXI में क्या फर्क है, ये टूर रैम है, ये 80 से अबव नहीं जाती, ये आपको प्राइवेट में नहीं मिलेगी, सिर्फ कमर्शियल में मिलती है, स्पीड 80 से अबव नहीं जाती। जो VXI मॉडल है सेम फीचर्स, बिल्कुल डिट्टो सेम, कहीं भी VXI लिखा नहीं है, सिर्फ कागजों में VXI लिखा होगा, बट उसका क्या फायदा है, वो 80 से अबव जितना मर्जी उसको आप भगा के चला सकते हो। 80 के जैसे ऊपर जाएगी एक बीप देगी, और जैसे 120 पे पहुंचेगी तो बीप 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 करेगी VXI वाली। फीचर सेम है। और VXI जो है वो 30-40 हजार रुपये महंगी आती है एज कम्पेयर विद, जैसे हमको ये टूर रैम पड़ी थी 970-75 के आसपास, और VXI पड़ी थी 10-20-30 के आसपास। तो ये इनका रेट है। और CNG वाले मॉडल है, मैंने सुना वो 1-1.5 लाख रुपए महंगे आते हैं। पावर भी कम, पीछे की सीटें पुशबैक नहीं होती, लगेज में भी प्रॉब्लम आती है, और बार बार CNG भरनी तो कस्टमर भी चिक 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 करता है CNG के लिए। तो बस यही, अगर टैक्सी वाले भाई देख रहे हैं, हिमाचल के हो, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड कहीं के भी हो, आपने ले लेना तो लो। और इसमें एक देखो एक LXI मॉडल भी आता है एर्टिगा में, हाइब्रिड में LXI, वो आई थिंक 8-8.5 लाख का पड़ता है ऑन रोड। उसमें क्या फर्क है, उसमें ये नहीं मिलता, म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता LXI मॉडल में, प्लस स्टीयरिंग के कंट्रोल्स नहीं मिलते, और AC, ये छत वाला AC नहीं मिलता उस पर जो इस पे लगा हुआ है, ये AC नहीं होगा LXI मॉडल पे। तो और ये बाहर के जो विंडो, ये पावर है, ये भी इसके तो देखो रिमोट से बंद होते हैं, वो देखो बंद हो गया। तो LXI मॉडल के जो ये बाहर वाले विंडोज हैं, ये शीशे देखने वाले, ये रिमोट से नहीं चलेंगे,
स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं है, छत पे एक एसी नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग नहीं है और ये नहीं है। तो देखो अगर 1.5-2 लाख रुपए गाड़ी सस्ती मिल रही है तो कुछ फीचर्स उसमें कम है, बट बॉडी डिजाइन, स्ट्रक्चर, ढांचा, मतलब स्मार्ट हाइब्रिड के सारे फंक्शन आपको LXi में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एक छोटा सा रिव्यू था, ऑनेस्ट रिव्यू दिया है मैंने, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। मुझे गाड़ी अच्छी लगती है, मैंने चलाई है, बहुत सेटिस्फाई हूँ तो मैंने बनाया। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग। मेरा नाम तो वेक, आप डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक यू, बाय बाय।